राधे। अतः महापुरुष तत्व पर विचार करते हुए कल आप लोगों को यह बताया गया कि गीता में कहा गया है कि जब तक हम किसी गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उनसे जिज्ञासु भाव से प्रश्न नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें ईश्वर को जानना है। ईश्वर को हम कैसे जानें? जब तक गुरु नहीं मिलेगा, ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वरीय ज्ञान की छोड़िए, अगर हम कोई संसार का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। हम क, ख, ग, घ सीखते हैं कैसे? अपने आप ना, कोई टीचर हमको सिखाता है। अब वो चाहे हमको माही क, ख, ग, घ का ज्ञान दे, ABCD का ज्ञान दे, हमारे पिता दें या कोई टीचर दे, लेकिन हम स्वयं कुछ नहीं सीख पाते। यहाँ तक कि अनेकों बार टीचर पढ़ाता है, समझाता है, तब हम क, ख, ग, घ सीख पाए थे। टीचर ने कहा बेटा लिखो क, ऐसे लिखो क, और हमने क्या किया कि क को ऐसे घुमाने के बजाय ऐसे मिला दिया तो वो हो गया फ। टीचर ने कहा बेटा ये तुमने क्या किया? मास्टर साहब आपने ऐसा ही तो बताया था। नहीं, ये ऊपर लाइन से इसको मत जोड़ो, तुम उसको ऐसे गोल घुमाओ। अच्छा गुरुजी, अब समझ में आया। तो का ज्ञान भी हमको किसी गुरु ने ही कराया। फिर हम और बड़े हुए। अब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो भी हमको एक गुरु का सहारा लेना पड़ा। अपने आप हम डॉक्टर, इंजीनियर, गायक नहीं बन सकते। यानी सांसारिक ज्ञान भी यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हमें एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। फिर वो ईश्वरीय ज्ञान, वो ईश्वर जो खिद्यति धीर विदामिह। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं कि उस ईश्वर को तो बड़े बड़े सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, उनकी बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। उस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हम अपने आप कैसे प्राप्त कर लेंगे? अर्थात हमें एक टीचर की, एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु की व्युत्पत्ति क्या है? थोड़ा समझिए। गिरति अज्ञानम इति गुरुः, जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु। गृणाति ज्ञानम इति गुरुः, जो हमको ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। आप कहेंगे कि गृणाति ज्ञानम इति गुरुः यही पर्याप्त था, जो हमको ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। फिर ये क्यों कहा गया गिरति अज्ञानम इति गुरुः, जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु? अरे जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो अज्ञान तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा।
दो दो बार कहने की क्या आवश्यकता थी? यानी इतना ही पर्याप्त था कि जो हमें ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। ये कहने की क्या आवश्यकता है कि जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु। ये तो फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई कमरे में लाइट जला दो, प्रकाश कर दो और अंधकार को भी समाप्त कर दो। कोई भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, हमको आनंद दे दीजिए और हमारे दुख को समाप्त कर दीजिए। अरे जब आनंद मिल गया तो दुख तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर प्रकाश हो गया तो अंधकार तो अपने आप चला जाएगा। अब कोई कहे कि हे भगवान, हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाए ऐसी कृपा करिए और माया से छुटकारा मिल जाए ऐसी भी कृपा करिए। अरे जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी तो माया से छुटकारा तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता कहाँ है। इसी प्रकार से अगर हमारा गुरु हमको ज्ञान दे देगा तो अज्ञान तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा ना। ये बात वहाँ के लिए तो ठीक है कि अगर प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अगर हमको ईश्वरीय आनंद मिल गया तो दुख की निवृत्ति सदा को हो जाएगी। अगर हमको ईश्वर प्राप्ति हो गई तो माया से छुटकारा सदा को मिल जाएगा। वहाँ तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात ठीक नहीं कि अगर हमें ज्ञान मिल गया तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये अज्ञान जो हमारे ऊपर है कहाँ है? अंतःकरण, मन पर, बुद्धि पर ही तो अज्ञान है ना। और अंतःकरण यानी मन हमारे पास एक ही है और उस मन में अनादिकाल से अज्ञान भरा हुआ है। तो वो अज्ञान पहले नष्ट हो तभी तो गुरु ज्ञान देगा। अगर ऐसा होता कि हमारे अंदर अज्ञान न होता, हम ऐसी स्थिति में होते कि हमारे अंदर अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो गुरु हमें डायरेक्ट ज्ञान दे देता। लेकिन हमारे अंदर तो अनादिकाल से इस मन में अज्ञान भरा हुआ है, तो ज्ञान कहाँ दिया जाए? बर्तन तो एक ही है, मन तो एक ही है ना। पहले उसमें अनादिकाल का ज्ञान तो नष्ट हो। इसीलिए पहले गुरु अज्ञान को समाप्त करता है। जब हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है और वो मन खाली हो गया, तब हमारा गुरु हमें उसमें ज्ञान देगा। नाना पुराण वेद गोविंद राधे, मत सम्मत यह ग्रंथ बता दे। नाना पुराण वेद गोविंद राधे, मत सम्मत यह ग्रंथ बता दे।
बंधु बना दे। दीनों में दीन हूँ मैं, गोविंद राधे। तू है दीन बंधु मोही, बंधु बना दे। तू तो है दीन बंधु गोविंद राधे। तू तो है दीन बंधु गोविंद राधे। तृण ते अधिक मोही दीन बना दे। तृण ते अधिक मोही दीन बना दे। दीनता हो ऐसी जामे, दीनता हो ऐसी जामे, गोविंद राधे। दीनता भी मान लेश भी ना हो बता दे। दीनता हो ऐसी जामे, गोविंद राधे। दीनता भी मान लेश भी न हो बता दे। तृण ते अधिक नम्र, तृण ते अधिक नम्र, गोविंद राधे। तृण ते अधिक नम्र, गोविंद राधे। तरु से भी अधिक सहिष्णु बना दे। तरु ते भी अधिक सहिष्णु बना दे। सबको दूं सम्मान, सबको दूं सम्मान,